नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं उदाहरण चौथा अध्याय एक वास्तविक संख्या का। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर उदाहरण 4 हमारा बोल रहा है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो इस सवाल की जो इतनी इबारत है और ये पढ़ने से हमें घबराना नहीं है बच्चों, बस हमें ये देखना है कि ये जो सवाल है हमारा किस प्रश्नावली का है और हमें इसे कैसे करना है। बस तो मैं ज़्यादा इसकी थ्योरी तो नहीं बताऊंगा, बस अपन को क्या करना है, यहाँ 420 और 130 का क्या निकालना है हमको, HCF। ठीक है, और फिर उसका आंसर आने के बाद हम इस सवाल का आंसर कैसे देंगे वो हम लास्ट में देखते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे उदाहरण 4 के लिए सॉल्व। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे, सॉल्व में दिया है 420 बड़ा है 130 से, तो ये 420 और 130 को हमको ले लेना है और इनको हमें करना है HCF विधि से, HCF ज्ञात करने की विधि से HCF ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब ये हमारा ए का मान हो गया और बी का, तो हम इसको जमाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो चलिए जमा, तो इसे हम जमा लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो जमा लेते हैं। जब a ग्रेटर देन b हो, जब हमें a और b के रूप में कोई धनात्मक पूर्णांक दिया हो, तो उसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा हमारा बड़ा है, उसके बाद में हम उसको ऐसे जमा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा 420 बड़ा है 130 से, तो उसे भी हम जमा लेंगे इसी की तरह। यहाँ a की जगह में हम लिखेंगे 420 को बराबर। फिर यहाँ हम Q का पता लगाने के लिए और R का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, 420 जो है हमारा, 420 में हम भाग देंगे किसका, 130 का। तो कितने बार जाएगा, तो देख रहे हैं आप यहाँ 400 है और ये 100 130 भी है। तो अगर हम 100 का भी माने तो यहाँ पर 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 400 हो जाएगा, 100 चक्को 400, लेकिन 30 भी तो है साथ में, तो 30 का अगर 4 बार गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा और 60 दूनी 120 हो जाएगा, मतलब कि कितना हो जाएगा 520। तो हमको 4 बार ना दे के हम कितने बार दे के देखते हैं, 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब देते हैं तो 300 हो जाएगा और 3 तिया कितना हो जाएगा 9, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा 390। आया समझ में? नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, गुणा कर सकते हैं आप। 3 शून्यम शून्य हो गया, 3 तिया कितना हो गया 9 और 3 एकम कितना हो गया 3। ऐसा भी कर सकते हैं, अपन पता लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें, जब हम अंदाज़ा लगाते हैं तो हमको वहाँ गुणा करके अलग से देखना पड़ेगा या फिर ऐसे अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप गुणा कर सकते हैं। तो कैसे करें हमने, तो 130 लिए, 420 लिए और पहले अंदाज़ा लगाए कि 4 बार जाएगा या 3 बार जाएगा या 2 बार जाएगा। तो हमने पहले 4 देखे तो बढ़ रहा था, फिर 3 बार दिए हमने और फिर गुणा कर लिए। 3 शून्यम शून्य, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब इसको इससे घटाते हैं, जैसे समान प्रोसेस अपन भाग वाली करते आ रहे हैं वैसे ही घटाते हैं। शून्य में से शून्य जाएगा तो शून्य बचेगा, 2 में से 9 तो नहीं जा सकता, तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 3, और 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं। ठीक है, तो ये पहली प्रोसेस कंप्लीट हो गई हमारी। तो यहाँ पर हम ये प्रथम चरण में लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये पहला चरण है हमारा। तो ये 420 बराबर से 130 तो हम लिखे ही हैं। तो देखो ये 420 को हम यहाँ लिखते हैं और ये आमने सामने वाले को हम काय में लिखते हैं, गुणे में लिखते हैं। ठीक है, तो 130 गुणित कितना हो जाएगा हमारा 3
और धन करके ये आर के जगह में हम किसको लिखेंगे, तो ये 30 को लिखेंगे, जो हमारा शेषफल बचा है। ठीक है, ये आर का मान हो गया। तो ये हो गया हमारा ए का मान, ये हो गया हमारा बी का मान, और ये वाला जो है हमारा वो काय का मान हो गया, क्यू का मान हो गया, और ये जो नीचे बचा है वो हमारा काय का मान हो गया, आर का। तो आप इसे देख सकते हैं, अपन ने इसको आसान कर दिए। ये हमारा ए का मान हो गया, ये हमारा बी का मान हो गया, क्यू का मान हो गया, ये आर का मान हो गया, और इनके नाम भी हम देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो आपको इसकी आवश्यकता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम चरण कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर फिर हम ये 130 को इधर लिख लेते हैं और 30 को यहाँ लिख लेंगे। मतलब अब हमारा 130 हो जाएगा हमारा ए, तो यहाँ लिखेंगे हम दूसरे चरण के लिए 130, और बराबर से यहाँ लिखेंगे हम बी की जगह में कितना, 30। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये जो हमारा आर है, अब यहीं से हम क्या करेंगे, जो पहले हमारा बी का मान था 130, उसमें अब हम इस आर से भाग देंगे, जो हमारा शेषफल बचा है। ठीक है, तो भाग देते हैं। तो 30 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 130 से आगे ना बढ़े, तो 30 दिया कितना हो जाएगा, 90, और 30 चक्को हो जाएगा 120, और उसमें पंचे कर देंगे तो 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 बार देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 शून्यम शून्य हो जाएगा, और 4 तिया हो जाएगा 12। इसको घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, तो 0 में से 0 गए तो 0, 3 में से 2 गया तो 1, और 1 में से क्या, कुछ नहीं। फिर से वैसे ही लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर तो लिख ही लिए हैं। तो ये हो गया हमारा अब किसका मान, बीच वाला जो रहता है ए का मान, जिससे भाग देते हैं वो हमारा बी का मान, जो भागफल आता है हमारा वो किसका मान होता है, तो क्यू का मान, और नीचे जो बचता है वो हमारा क्या रहता है, आर। ठीक है, तो इतना सारा आप हमको दिमाग तो नहीं लगाना है, ये तो हमने 2 लिख ही लिए हैं। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है हमको, ये 4 को याद रखना है कि यहाँ हम लिखेंगे किसको, 4 को, और धन करके नीचे जो बचा है उसको लिख देंगे। तो कितना बचा है हमारा, 10। ठीक है, इतना भर याद रखना आपको। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा चरण होता है कंप्लीट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बार देखते हैं। अब फिर से हम क्या करेंगे, 30 को यहाँ लिखेंगे और 10 को यहाँ लिखेंगे बी के जगह में, और फिर भाग देते हैं हम यहाँ पर भाग विधि से। तो क्या आएगा भैया, तो यहाँ हम लिखेंगे अब किसको, 30 को, और भाग देंगे तो 10 तिया 30 हो जाएगा, और क्या बचेगा शेषफल, तो 0 और 0। तो फिर से हम यहाँ कितने बार गया, तो ये 3 को लिखेंगे हम यहाँ पर, कितने बार गया हमारा भाग, 3 बार। धन शेषफल क्या बचा नीचे, तो 0 बचा। तो ये हमारा जो है 3 चरण में कंप्लीट हो गया। ठीक है, सवाल तो आपको कहना चाहिए समझ में भी आया होगा। अब आता है एचसीएफ की बात, तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर, अतः तो फाइनली जो हमारा जो बी का मान होता है, जहाँ शेषफल 0 हो जाता है, वो है हमारा एचसीएफ होता है, अभिष्ट, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो बी का मान जो होगा, जहाँ पर शेषफल 0 हो जाता है, तो बी का मान हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो हमने लिखे अतः 420 और 130 का एचसीएफ कितना है, 10। अब आया फाइनल आंसर देने की बात, जो हम क्वेश्चन में देखते हुए आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए आंसर लिखते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, हमारे सवाल पे लिखा था यहाँ पर, प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हमने यहाँ पर आंसर तो दे दिया है कि 420 और 130 का एचसीएफ कितना है, 10 है। हम बस यहाँ से देख के लिखेंगे कि प्रत्येक ढेरी में कितनी की जगह में, है ना, यहाँ जो कितनी है उसकी जगह में हम यहाँ लिखेंगे 10 बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो बस ये हो गया। अब आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप इसको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको भी अपने इस चैनल के बारे में पता लग सके।
ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।